हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको 38 इंच सीने के अकॉर्डिंग राजपूती कुर्ती कांचली की कटिंग करना बताऊंगी कि किस तरह से हमें कुर्ती कांचली की कटिंग करनी है और कितना हमें नाप रखना है कुर्ती कांचली के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। सबसे पहले कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करके बिछा लेना है। इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड करने पर ये किनारी वाली साइड एक साइड हो गई है। इस तरह से डबल फोल्ड करके हम 38 इंच और 38 इंच से कम नाप की कुर्ती होती है उसकी कटिंग इसी तरीके से करते हैं। अब हम कुर्ती की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। इसके लिए जितनी भी हमारी कुर्ती की लंबाई है उससे हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। इसमें कुर्ती की लंबाई 26 है तो मैं यहाँ पे 26.5 इंच पे निशान लगा दूंगी। यहाँ पे एक निशान लगा दिया है। आधा इंच हम एक्स्ट्रा इसलिए लेते हैं क्योंकि जब भी हम सिलाई करते हैं, अगर हम मोड़कर सिलाई करेंगे तो इसमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। अगर हम सीधी सिलाई लगाकर फिर कुर्ती की सिलाई करते हैं तो उसमें हम पूरी लंबाई लेंगे। जैसे कि 26 है तो हम 26 लेंगे। अगर मोड़कर सिलाई करते हैं तो उसमें हमें 26.5 लेने। मैं मोड़कर सिलाई करती हूँ तो मैं 26.5 इंच ही लेती हूँ। हम मोड़कर सिलाई कर रहे हैं और फिर हमने कपड़ा पूरा ही लंबाई में ले लिया तो जब हम सिलाई करेंगे तो हमारी कुर्ती छोटी हो जाएगी, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अगर हम आधा इंच एक्स्ट्रा भी लेंगे तो बाद में कुर्ती लंबी भी हो जाएगी तो उसको कट कर देंगे तो हमारी कुर्ती पूरी बराबर आ जाएगी। तो इसके लिए हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना ही है। यहाँ पे 26.5 इंच पे निशान लगा दिया। ये जो हमने निशान लगाया यहाँ से हमें कुर्ती को पकड़ना है और इसको एक बार फोल्ड कर लेना है इस तरह से। ये हमने कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब इसको यहाँ से एक बार और नाप कर देख लेना है। ये हमारा कुर्ती का कपड़ा पूरा बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ पे हमारा कुर्ती का कपड़ा कहीं से लंबा कहीं से छोटा हो गया तो हमारी कुर्ती भी जब हम सिलाई करेंगे तो वो भी ऊपर नीचे हो जाएगी, वो सही से नहीं सिली जाएगी। तो हमें कपड़े को एकदम बराबर कट करना है। इस तरह से हमें बराबर कर लेना है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने कुर्ती के लिए कपड़ा कट कर लिया है। अब इस कपड़े में हम कुर्ती के आर्म होल, गले की और चाक की कटिंग करेंगे। इसके लिए कपड़े को एक बार और फोल्ड कर लेना है। ये कपड़ा हमारा 4 फोल्ड हो गया है। इसको अच्छे से सेट कर लेना है। इसमें एक साइड एकदम बराबर है, ये वाली साइड, और इस साइड में हल्का सा, ये जो खुली वाली साइड है इस साइड थोड़ा सा हल्का सा कपड़ा एक्स्ट्रा है। तो इस साइड हम आर्म होल की कटिंग करेंगे, जिससे कि आर्म होल कट करेंगे तो ये कपड़ा ऊपर की साइड ही निकल जाएगा और इसको हम कांचली के अंदर काम में ले लेंगे। जो कुर्ती का घेर बनेगा उस साइड से हमने एकदम बराबर रखा है कपड़े को। ऊपर की साइड थोड़ी बहुत कान वगैरह है वो रही है, तो वो उसको हम जब कटिंग करेंगे आर्म होल की तो वो उसमें निकल जाएगी। तो सबसे पहले हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। इसके लिए हम शोल्डर लेंगे इसमें 15.5 इंच का। तो 15.5 इंच का आधा होगा 7.25 इंच। तो 7.25 इंच पर इस तरह से निशान लगा देना है। इसी तरीके से नीचे की साइड हमें एक निशान लगा देना है 7.25 इंच पर। इन दोनों निशानों को हम बाद में मिला देंगे आपस में। अब ऊपर की साइड हमें आधा इंच शोल्डर को डाउन करना है। तो आधा इंच पे इस तरह से निशान लगा देना है एक। यहाँ से हमें तिरछा निशान लगाकर शोल्डर को डाउन कर लेना है। जहाँ पर हमने आधा इंच का निशान लगाया था वहीं से हमें इस तरह से तिरछा निशान लगाना है। हमें इसको एकदम गले तक नहीं लाना है, इसको ज़रा सा ही हमें तिरछा करना है। अगर हम गले तक ले आएंगे तो हमारी कुर्ती छोटी हो जाएगी। अब हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। जहाँ से हमने आधा इंच शोल्डर को डाउन किया वहाँ पर हमें इंची टेप को इस तरह से रखना है और 8 इंच पर एक निशान लगा देना है। ये जो हमने निशान लगाए इन निशानों को इस तरह से मिला लेना है, जैसे मैं मिला रही हूँ इसी तरीके से। ये हमने 8 इंच पे निशान लगाया, इसको इस तरह से सीधा कर लेना है और यहाँ से हमें एक टेढ़ी लाइन बनाकर इसको हमें आगे तक गले वाली साइड तक लाकर हमें लाइन बना लेनी है एक, जिससे कि हम फ्रंट आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे तो वो आसानी से लग जाएगा। अब ये जो बॉक्स की शेप बनाई है इसमें जो कोना बना है इसके ऊपर इंच टेप को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर 1 इंच पर हमें निशान लगा देना है। यहाँ पर हम बैक आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे गोलाई देते हुए इस तरह से। इसमें आर्म होल की शेप दे देनी है इस तरह से। ये हमने बैक आर्म होल के लिए निशान लगा लिया।
अब हम कुर्ती की फिटिंग के लिए निशान लगाएंगे। इसके लिए जितनी भी हमारी कुर्ती की चेस्ट का नाप है, जैसे कि इसमें 38 इंच कुर्ती की चेस्ट है तो उसका चौथा भाग लेंगे। तो 38 इंच का चौथा भाग हो जाएगा 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पे यहाँ पे हमें निशान लगा देना है। यहाँ पर मार्जिन हमारा 1 इंच के लगभग बचा है। इसमें ये मार्जिन काफ़ी है। इससे ज़्यादा लेना हो तो आप इसमें कपड़ा एक्स्ट्रा ऐड कर लें, नहीं तो ये काफ़ी रहता है। अगर हम हेवी पोशाक बना रहे हैं, वर्क वाली पोशाक बना रहे हैं, उसमें हमें मार्जिन एक्स्ट्रा लेना होता है। कॉटन की पोशाक और डेली वेयर की पोशाक बनाते हैं तो उसमें हमें मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं लेना होता, ये इतना काफ़ी रहता है। अगर आपके पास कपड़ा एक्स्ट्रा है तो आप मार्जिन एक्स्ट्रा ले लें। अब जितना हमने ऊपर की साइड निशान लगाया था उतना ही नीचे की तरफ घेर के लिए निशान लगा देना है। यहाँ पे नीचे भी हमने 9.5 इंच पे निशान लगा लेना है। अब इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेना है। कुर्ती का घेर चेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखते हैं। जितनी हमारी कुर्ती की चेस्ट होगी उतना ही हमें कुर्ती का घेर रखना होगा। कुर्ती का चेस्ट के लिए जो निशान लगाए हैं उतना ही निशान हमें नीचे की तरफ भी लगा लेना, ये हमने लगा लिए हैं। अब हम कुर्ती के चाक के लिए निशान लगाएंगे। ये हम 8.5 इंच पे नीचे की तरफ से इस तरह से निशान लगा देंगे। ऊपर की तरफ से नापने पर ये 18 इंच है, नीचे से 8.5 इंच है। कुर्ती का चाक कुर्ती की लंबाई के अकॉर्डिंग भी होता है। कोई कोई कस्टमर ऐसे होते हैं उनको चाक छोटा पहनना पसंद होता है, किसी को लंबा चाक चाहिए होता है। तो इसलिए आप अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग और कुर्ती की लंबाई के अकॉर्डिंग चाक रखिए। यहाँ पर हमने एक तिरछा निशान और लगा देना है जहाँ पर हमने चाक का निशान लगाया वहीं से, जिससे कि जब हम सिलाई करेंगे तो हमें आसानी होगी सिलाई करने में। अब यहाँ पर हमें कमर के पास से गोलाई देते हुए इसको ऊपर की तरफ मिला देना है। यहाँ पर कमर के पास से गोलाई देने पर कुर्ती की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी, तो इसलिए यहाँ पर गोलाई दे लें। ये हमने सारे निशान लगा लिए। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। जहाँ पर हमने निशान लगाए उसी तरीके से, बस जहाँ पर हमने फिटिंग के लिए निशान लगाया उस जगह छोड़ देना है, और चाक के लिए, आर्म होल के लिए जितने हमने निशान लगाए उतनी दूरी पर हमें कटिंग कर लेनी है। इस तरह से ये हमने कुर्ती की कटिंग कर ली है। अब ये हमारी कुर्ती के 2 पार्ट कट कर लिए हैं, तो इसमें से एक पार्ट को हम साइड कर देंगे और एक पार्ट में से हम कुर्ती के फ्रंट आर्म होल और गले की कटिंग करेंगे। तो इस कपड़े को एक बार फिर से फोल्ड कर लेंगे, जैसे हमने पहले फोल्ड कर रखा था उसी तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे। इसको एकदम बराबर कर लेना है। अब बराबर करने के बाद सबसे पहले हम गले के लिए निशान लगाएंगे। इसमें गले की लंबाई रखेंगे 10.5 इंच और चौड़ाई रखेंगे 9 इंच। तो सबसे पहले गले की लंबाई के लिए निशान लगा देंगे। ये हम लगाएंगे 10.5 इंच पर। अब गले की चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे, तो वो हम 9 इंच पर लगाएंगे। तो 9 इंच का आधा होगा 4.5 इंच, तो 4.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा देना है। ऊपर की तरफ भी हमें 4.5 इंच पे निशान लगा देना है। अब इन निशानों को आपस में मिलाकर बॉक्स की शेप बना देनी है। इस तरह से बॉक्स की शेप बनाने के बाद गले के लिए मार्किंग करना आसान हो जाएगा। इसी के अंदर हम गले के लिए मार्किंग करेंगे। ये हमने बॉक्स की शेप बना ली है। अब हम इस तरह से इंच टेप को रखेंगे। अब यहाँ पर हमें 2 निशान लगाने हैं। यहाँ पर एक निशान लगाएंगे हम 4 इंच पर और एक निशान लगाएंगे हम 3 इंच पर। इस तरह से हमें 2 निशान लगा लेने हैं। ये हम गले की नीचे की साइड लगाएंगे। अब ऊपर की साइड हमें 1.25 इंच पर एक निशान लगा लेना है। अब ये जो हमने 4 इंच पर निशान लगाया है, इस निशान को 1.25 इंच वाले निशान तक मिला देना है। पहले हम इसमें सीधा मिला लेंगे, फिर इसमें हल्की सी गोलाई देते हुए इसको गले की शेप दे देंगे। यहाँ पर गोलाई देने से गला एकदम अच्छी तरीके से कट होगा, प्रॉपर गोलाई के अंदर। अब ये हमने ऊपर की तरफ तो गले के लिए निशान लगा दिया। अब नीचे की साइड से जहाँ पर हमने 3 इंच पर निशान लगाया है, उस निशान से हमें जहाँ पर नीचे गले के 10.5 इंच पे निशान लगाया था वहाँ तक हमें गोलाई की शेप देते हुए इस गले को मार्क कर लेना है। ये हमने गले की शेप दे दी है। अब हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। इसके लिए जितना हमने आर्म होल लिया है, जैसे कि इसमें 8 इंच आर्म होल लिया है, तो हमें 8 इंच का आधा करना है। 8 इंच का आधा होगा 4 इंच
और 4 इंच का भी हमें एक बार और आधा करना है, वो होगा हमारा 2 इंच। अब ये जो हमने 2 इंच निकाला है, उस 2 इंच को हमें इस तरह अंदर की साइड गले की तरफ हमें इस तरह से जो सीधी लाइन बनाई है उसके ऊपर रखना है। 2 इंच हमें अंदर की साइड, जैसे कि इसमें दिख रहा होगा आपको वीडियो में, इस तरह से 2 इंच पर हमें निशान लगा लेना है। अब ये जो निशान लगा है इसको हमें इस तरह से तिरछा मिला देना है। इस तरह से तिरछा निशान लगाने के बाद यहाँ पर एक ये कोना बन गया, इसके ऊपर हमें इंच टेप को रखना है और 1.5 इंच पर हमें निशान लगा देना है। इस कोने के ऊपर हमें इस तरह से इंच टेप को रखेंगे। ये हमने 1.5 इंच के ऊपर रखा है और यहाँ पर एक छोटा सा निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर गोलाई देते हुए आर्म होल की शेप दे देंगे। जहाँ पर हमने मार्किंग करी है वहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जब भी हम गले की और आर्म होल की कटिंग करते हैं, जहाँ पर भी इस तरह से गोलाई आए वहाँ पर हमें कैंची को हल्का हल्का खोल के कटिंग करनी होती है। उसमें हम बहुत ज़्यादा कैंची को खोल के कट नहीं करेंगे। इस तरह से हम हल्का हल्का खोल कर कट करेंगे तो हमारी कटिंग बहुत अच्छे से होगी। ये हमने गले की कटिंग कर ली है और फ्रंट आर्म होल भी कट कर लिया है। ये हमारा गला आप देख सकते हो कितनी गोलाई के अंदर कटा है। इसमें कुर्ती के फ्रंट आर्म होल और गले की कटिंग हो गई है। इसमें आप कुर्ती को देख सकते हो कुर्ती की कटिंग कितनी अच्छी तरीके से हुई है। अब हम कुर्ती को साइड कर देंगे। अब हम कांचली की कटिंग करेंगे। कांचली की कटिंग करने के लिए हमें कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करके बिछा लेना है। जब भी हम कांचली की कटिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें कांचली की बाजू निकालनी होती है। ये हमने कपड़ा बिछा लिया डबल फोल्ड में। इस कपड़े के अंदर ये जो लाइनिंग है वो सीधी है, इसमें कपड़ा इस तरह से हमें फोल्ड करना है जिससे कि हमारी ये लाइनें बाजू के अंदर सीधी आए। अगर कपड़े के अंदर इस तरह से लाइनें नहीं होती तो जैसे हमने कुर्ती के कपड़े को फोल्ड किया था उसी तरीके से हम कांचली के कपड़े को फोल्ड करते। अब ये हमने कपड़ा फोल्ड कर लिया। सबसे पहले हम बाजू की चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। इसके लिए हमने जितनी भी बाजू की गोलाई ली है उसमें हमें 5 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर देना है। जैसे कि इसमें बाजू की गोलाई का नाप है 10 इंच, तो 10 इंच में हम 5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 15 इंच। तो 15 इंच का आधा करेंगे तो वो होगा 7.5 इंच। तो हमें यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगा देना है। बाजू की चौड़ाई का निशान लगाने के बाद हम लगाएंगे लंबाई का निशान। जितनी भी हमारी बाजू की लंबाई है उससे हमें पाव इंच कम कर देना है जिससे कि हमारी कांचली की बाजू लंबी ना हो, पूरी एकदम बराबर आए। जितनी बाजू की लंबाई है उससे पाव इंच कम करके हमें इस तरह से निशान लगा देना है। अब ये जो हमने निशान लगाए इन निशानों को आपस में मिला लेना है। चौड़ाई वाले निशानों को इस तरह से सीधा आपस में मिला लेना है और लंबाई वाले निशानों को इस तरह से मिला लेना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जहाँ पे हमने निशान लगाए वहीं से हमें इसकी कटिंग करनी है। ये जो बाजू की साइड में कपड़ा बचा है इसमें से हम कांचली के लिए खड़पे कट कर लेंगे। इसमें से दोनों खड़पे कट हो जाएंगे। अब इस कपड़े को साइड कर देते हैं। सबसे पहले हम कांचली की खराकी कट करेंगे। इसके लिए हमें बाजू को इस तरह से रखना है। जो बाजू की खुली वाली साइड है उस साइड हम खराकी के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम खराकी 5.5 इंच की कट करेंगे तो इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और 5.5 इंच पर एक निशान लगा देंगे। अब ये जो हमने निशान लगाया है इसको गोलाई की शेप देते हुए ऊपर ये जो बंद वाली साइड है वहाँ तक हमें इसमें गोलाई की शेप देते हुए इसको मिला देना है। इसमें ये कांचली की खराकी भी कट हो जाएगी और ये गले की शेप भी दे दी है हमने साथ में ही। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसके लिए हमें कांचली की बाजू के ऊपर में से 2 कपड़ों को इस तरह से उठाना है और बीच में हाथ डालकर इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से हमने बीच में हाथ इसलिए डाला है क्योंकि जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो हमारा नीचे वाला कपड़ा कट नहीं होना चाहिए, ऊपर से 2 पार्ट की ही कटिंग होनी चाहिए। 2 कपड़े हैं उसकी हमें कटिंग करनी है। ये हमने कराकी की कटिंग कर ली है और ये हमारे गले की शेप भी हमने दे दी है। अब ये जो कराकी कट करी है, ये जो गोलाई आई हुई है कराकी के अंदर, इसको हम सीधा कट कर लेंगे जिससे कि हम जब कांचली के अंदर कराकी को जोड़ेंगे तो हमें आसानी होगी जोड़ने में। नहीं तो ये जो गोलाई वाला हिस्सा है ये बहुत ज़्यादा रह जाएगा अंदर की साइड। इसलिए ये जो कराकी के अंदर गोलाई है इसको कट कर देना है। ये हमने कराकी कट कर ली है और कांचली की बाजू हो गई है कंप्लीट। अब इन दोनों को हम साइड कर देंगे। अब हम कांचली के बाकी पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए जो कपड़ा बचा है इसमें से हम कटिंग करेंगे। ये जो कांचली के बाजू की साइड में से कपड़ा निकला था इसमें तो सबसे पहले हम खड़पे की कटिंग करेंगे। इसके लिए इस कपड़े को हमें फोल्ड कर लेना है एक बार। ये हमने इस कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है।
अब जितनी हमने बाजू की चौड़ाई ली थी उतना ही चौड़ा हमें खड़पा लेना है। जैसे कि बाजू की चौड़ाई 7.5 इंच है तो 7.5 इंच हम खड़पा लेंगे। इस तरह से हम नाप लेंगे, 7.5 इंच का खड़पा कर नाप कर इसकी कटिंग करेंगे। और खड़पे की लंबाई हम इसमें 10 या 10.5 इंच रखेंगे। वो आप अपनी बाजू के अकॉर्डिंग खड़पे की लंबाई रख लें। अगर बाजू लंबी है तो उसमें खड़पा ज़्यादा बड़ा डलेगा, अगर बाजू छोटी है तो उसमें खड़पा थोड़ा छोटा डलेगा। नॉर्मली खड़पा 10-10.5 इंच का होता है। तो यहाँ पर मैंने खड़पे की लंबाई 10.5 इंच रखी है और चौड़ाई 7.5 इंच। अब इसकी कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ से बीच से कट करके इसके 2 पार्ट कर लेनी। ये दोनों साइड के खड़पे कट कर लिए हैं। अब हम काजली की बाड़ की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए जो गले में से कपड़ा निकला था इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। इस कपड़े को एकदम बराबर करके अच्छी तरीके से जमा लेना है। अब हम बाड़ की चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। इसमें हम बाड़ की चौड़ाई 4 इंच रखेंगे। 4 इंच पर हमें इस तरह से निशान लगा देना है। अब इन निशानों को आपस में मिला देना है और यहाँ से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। और बीच से कट करके इसके 2 पार्ट कर लेने हैं। ये बाड़ के 2 पार्ट हमने कट कर लिए हैं। केवड़ा कट हो गया है और छोटा वाला फड़का कट हो गया है। अब ये जो साइड में गोलाई दी हुई है कपड़े के अंदर इसको कट कर देंगे, जिससे कि हमारा फड़का एकदम बराबर हो जाएगा। इस कपड़े को हमने एकदम बराबर कर लिया। इसी के बराबर एक और कपड़े को हमें कट करना है। इसके लिए जो मंगजी वाला कपड़ा बचा है इसको इस तरह से रखना है और इसमें देख लेना है कहाँ से हमारा कपड़ा कट करने पर कपड़ा वेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ से हम कट करेंगे तो ये बीच में से इस तरह से हो जाएगा। इस फड़के का दूसरा पार्ट यहाँ से कट नहीं करके ये जो बीच में कपड़ा निकला हुआ दिख रहा है आपको, यहाँ से कट करेंगे, जिससे कि इसमें ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये वेस्ट नहीं होगा। ये हमारी बाड़ के अंदर काम में आ जाएगा। इस कपड़े को इसके ऊपर रखना है और इसके बराबर इसकी कटिंग कर लेनी है। जब भी हम किसी भी चीज़ की इस तरह से कटिंग करेंगे, जैसे कि ये दोनों साइड में हमारे कपड़े लगेंगे, तो इस तरह से कटिंग करें तो हमें इस तरह से कपड़े को रखना है कि जैसे कि ये नीचे वाला कपड़ा सीधा है तो ऊपर वाले कपड़े को हमने इसके ऊपर उल्टा करके रखा है। इसी तरीके से कटिंग करेंगे तो ये दोनों साइड से हो जाएंगे। ये तो दोनों एकदम बराबर है, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। अगर हम टुकियों की कटिंग करते हैं तो वो हम इसी तरीके से करते हैं। ये हमने फड़के कट कर लिए हैं। ये जो केवड़ा है इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके इस बीच सेंटर से कट लगा देंगे। और ये हमने बाड़ कट कर ली है। ये हमारी कांचली की बाड़ कट हो गई है। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसी में से हम टुकियाँ और कट कर लेंगे और जो ये कपड़ा बचा है इसमें से हम बाद में मंगजी कट करेंगे। तो इसके लिए कपड़े को हमें इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। किसी भी एक कॉर्नर से हमें कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ पर हम टुक्की की लंबाई नापेंगे। इसमें हम टुक्की 6 इंच के रखेंगे तो हमें 6 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेने हैं। इस तरह से दोनों साइड हमें 6-6 इंच पे निशान लगा लेना है। अब ये जो हमने कपड़े को इस तरह से रखा है, यहाँ से हमें इसको पकड़ना है और ट्रायंगल शेप देते हुए इसको फोल्ड कर लेना है। इसको अच्छी तरीके से जमा लेना है। हमें दोनों टुक्की बराबर कट करनी है। यहाँ पर हमने 6 इंच पे निशान लगाया था, इसी तरीके से यहाँ पर भी हमें 6 इंच पे निशान लगा देना है। और बीच में हमें 1 इंच बढ़ाकर इस तरह से 7 इंच पे निशान लगा देना है, जिससे कि जब हम गोलाई देंगे तो हमारी टुक्की की गोलाई एकदम परफेक्ट तरीके से आएगी। इसमें कहीं से भी टुक्की बड़ी भी नहीं होगी और छोटी भी नहीं होगी। अब ये जो हमने निशान लगाए, एक 6 इंच पे लगाया, एक 7 इंच पे, इन दोनों निशानों को आपस में गोलाई की शेप देते हुए मिला देना है। अब इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जैसे हमने निशान लगाया उसी तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से बीच में से हम इसको कट करके टुक्की के 2 पार्ट कर लेंगे। ये दोनों साइड की टुक्कियाँ हो जाएंगी। अब यहाँ से हमें बीच सेंटर से थोड़ा कपड़ा और कट कर लेना है, जिससे कि जब हम कुर्ती का गला बनाएंगे तो हमारी टुक्कियाँ दोनों साइड की एकदम बराबर होंगी, छोटी बड़ी नहीं होंगी टुक्की। तो इस तरह से ये दोनों टुक्की बना ली हैं। जिस साइड टुक्की के बीच से कपड़ा कट किया था उस साइड कांचली का गला बनेगा इस तरह से। तो ये हमारी एकदम बराबर आएंगी कांचली की टुक्कियाँ। ये हमने कांचली की कटिंग कर ली है। इस तरह से आप भी 38 इंच सीने के अकॉर्डिंग राजपूती कुर्ती कांचली की कटिंग कर सकते हैं।
आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।